हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एबल्स टेस्ट और डिरिचलेट्स टेस्ट के कुछ एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है, शो दैट सीरीज n इज इक्वल टू 1 to infinity 1 by n raised to power p an इज कन्वर्जेंट इफ समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity an इज कन्वर्जेंट। ठीक है, आपको एक कंडीशन गिवन है कि ये जो सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट है। तो अगर आप देखो तो आपकी ये सीरीज़ बन किस फॉर्म की रही है, आपकी ये दो प्रोडक्ट बन रही है, A1 एंड BN टाइप की प्रोडक्ट बन रही है, जिसमें से एक सीरीज़ कन्वर्जेंट गिवन है। तो एबल्स टेस्ट आपका क्या कहता है कि अगर एक सीरीज़ कन्वर्जेंट है और जो दूसरी सीक्वेंस है वो सीक्वेंस आपके पास कैसी होनी चाहिए, मोनोटोनिकली एंड बाउंडेड, मोनोटोनिक और बाउंडेड। तो अगर आप दूसरी सीक्वेंस को मोनोटोनिक और बाउंडेड चेक कर लो तो आपके पास ये दोनों की प्रोडक्ट कैसी हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो मैंने इसमें से an तो ऑलरेडी गिवन है, दूसरी सीक्वेंस को मैंने मान लिया bn, तो bn क्या हो गया 1/np। तो मुझे bn को मोनोटोनिक और बाउंडेड चेक करना है। तो मोनोटोनिक के लिए मुझे इसकी n+1th टर्म निकालनी पड़ेगी। तो ये क्या बन गया 1/n+1 रेज टू पावर p। ठीक है, अब आपको पता है ऑब्वियसली n की पावर p लेस देन होगा n+1 की पावर p से। ठीक है, दोनों को रेसिप्रोकल करेंगे क्योंकि हमें 1/, चाहिए, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। 1/np आपके पास क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1/n+1 रेज टू पावर p। इट मीन्स bn ग्रेटर देन bn+1 हो गया आपके पास। ठीक है, और दूसरी चीज़ हमें क्या चेक करनी है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी bn करते हैं, तो bn पे n को इन्फिनिटी करोगे, यहाँ पे 1/∞ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, bn वाली जो सीक्वेंस है वो आपके पास मोनोटोनिक हो गई, और मोनोटोनिक भी कैसे हुई आपके पास, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। दूसरी मुझे चेक करनी है इसकी बाउंडेडनेस। अब अगर इसकी बाउंडेडनेस चेक करें तो मुझे इसकी टर्म्स फाइंड करनी पड़ेंगी। b1 क्या हो गया 1, b2 1/2p, b3 1/3p, तो और अप टू सोन आपके पास लास्ट में आंसर आएगा 0। तो इसमें आपके पास लोअर बाउंड बन गया 0 एंड अपर बाउंड बन गया 1। तो bn बाउंडेड भी हो गई, मोनोटोनिक हो गई, बाउंडेड हो गई, और an ऑलरेडी कन्वर्जेंट गिवन है। तो बाय एबल्स टेस्ट दोनों की प्रोडक्ट कैसी हो जाएगी, कन्वर्जेंट। आपके पास दोनों की प्रोडक्ट इज कन्वर्जेंट। इसी तरह आपके पास सेकंड एग्जांपल है, शो दैट द सीरीज समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity -1 रेज टू पावर n-1/n 1 + 1/n रेज टू पावर -n इज कन्वर्जेंट। अब आपको इसमें से क्या करना है, ये भी an.bn टाइप की है, आपको इसमें से एक को an चूज़ करना है, एक को bn चूज़ करना है। bn को सीक्वेंस मानना है, an को सीरीज़ मानना है। ठीक है, तो जिसको भी आप सीरीज़ मानोगे आपको उसकी कन्वर्जेंस चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि एबल्स टेस्ट कहता है कि सीरीज़ कन्वर्जेंट होनी चाहिए। तो इन दोनों में से an को उसको सपोज करो जिसको आप इजीली कन्वर्जेंट चेक कर सकते हो। ठीक है, देखो अगर मैं इसको an सपोज करती हूँ तो ये क्या बन गई, अल्टरनेटिंग सीरीज़ बन गई, और अल्टरनेटिंग सीरीज़ को हम लिबनिज़ टेस्ट की हेल्प से इजीली कन्वर्जेंट चेक कर सकते हैं। तो हम इसको मान लेते हैं सीरीज़ an और इसको मान लेते हैं सीक्वेंस bn। ठीक है, तो आपके पास ये बन गया, ये हो गई सीरीज़ an -1 रेज टू पावर n-1/n, और ये हो गई सीक्वेंस ये। ठीक है, तो सीरीज़ की कन्वर्जेंट चेक कर लेते हैं। पहले तो सीरीज़ की कन्वर्जेंट चेक करनी है, तो ये बन गया -1 रेज टू पावर n-1 1/n tn 1/n लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी tn क्या हो गया, 0 आपके पास हो गया। ठीक है, लिबनिज़ टेस्ट क्या कहता है, लिबनिज़ टेस्ट कहता है कि जो आपके पास सीरीज़ गिवन है ये आपकी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होनी चाहिए और इसकी लिमिट 0 होनी चाहिए। तो लिमिट तो 0 हमने दिखा दी, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी दिखा देते हैं। मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग के लिए आपको पता है ऑब्वियसली n इज लेस देन n+1 होगा, टेकिंग रेसिप्रोकल 1/n ग्रेटर देन 1/n+1, इट मीन्स tn इज ग्रेटर देन tn+1 आपके पास हो गया। तो आपके पास ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो गई, लिमिट 0 हो गई, तो बाय लिबनिज़ टेस्ट ये सीरीज़ आपके पास कैसी हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो एबल्स टेस्ट की एक कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो गई कि सीरीज़ an कन्वर्जेंट है। दूसरी कंडीशन एबल्स टेस्ट की कहती है कि जो सीक्वेंस आपने सपोज की है ये सीक्वेंस मोनोटोनिक होनी चाहिए और बाउंडेड होनी चाहिए। तो इसको चेक कर लेते हैं। सीक्वेंस आपको गिवन है 1 + 1/n रेज़ टू पावर -n। हम माइनस को बाद में सॉल्व करते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, बाइनोमियल एक्सपेंड करेंगे, बाइनोमियल एक्सपेंड करने पर आपके पास ये बन जाएगा। ठीक है, n से n कैंसिल, 1 + 1 1/2 फैक्टोरियल, ये पूरी टर्म आपके पास बन जाएगी। यहाँ से आपकी n+1th टर्म निकालोगे तो n को n+1 से रिप्लेस कर दोगे तो सारी टर्म आपके पास ये बन गई। ठीक है,
अब इन दोनों इक्वेशंस को देखो, अब इन दोनों इक्वेशंस में से आपको पता है ऑब्वियसली 1 + 1/n रेज़ टू पावर n लेस देन होगा 1 + 1/n 1 + 1 की पावर n + 1 से, ठीक है। टेकिंग रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी और इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। अब यही हमारी bn थी, ठीक है। तो आपके पास क्या हो गया, bn इज़ ग्रेटर देन bn + 1 हो गया, मतलब bn मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो गई। तो एक पार्ट तो हुआ मोनोटोनिक का। अब बात आती है बाउंडेड की। अब बाउंडेड के लिए हम क्या करते हैं, इसकी लिमिट चेक कर लेते हैं। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी bn, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी bn मीन्स 1 + 1/n रेज़ टू पावर -n इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/1 + 1/n रेज़ टू पावर n, और इसकी लिमिट कितनी होती है e, ठीक है। तो आपके पास nth उसकी लिमिट आपके पास कितनी आ गई, 1/e आपके पास आ गई। और इसकी फर्स्ट टर्म b1, आप n को 1 करोगे तो फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी 1/2। तो यहाँ से आपके पास क्या हुआ कि जो bn वाली सीक्वेंस है वो बाउंडेड हो गई 1/e और 1/2 से, तो मोनोटोनिक हो गई, बाउंडेड हो गई, तो एबल्स टेस्ट की दूसरी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होने से आपके पास क्या हो गया कि इन दोनों की प्रोडक्ट आपके पास कैसी हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो सीरीज़ कैसी हो जाएगी, कन्वर्जेंट आपके पास हो जाएगी। इसी तरह से आपके पास थर्ड एग्जाम्पल आता है, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज n = 3 to ∞ n³ + 1 1/3 - n log n। फिर से अगर आप देखो इसको an मानो, ठीक है, और 1/log n को bn मानो, दो टर्म्स की प्रोडक्ट है। अब इन दो टर्म्स में से फिर वही केस आता है, किसको हम an चूज़ करें, किसको हम bn चूज़ करें। तो एबल्स टेस्ट लगाने के लिए आपको an ऐसा चूज़ करना है जिसको आप इजीली कन्वर्जेंट चेक कर सकते हो, ठीक। तो आपने क्या किया, an चूज़ कर लिया n³ + 1 पावर 1/3 - n को, और bn चूज़ कर लिया 1/log n को। तो एबल्स टेस्ट के लिए आपको इसको कन्वर्जेंट चेक करना है, इसको मोनोटोनिक एंड बाउंडेड चेक करना है। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो दोनों की प्रोडक्ट आपके पास कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो हमने क्या कर लिया, इसको कन्वर्जेंट दिखाने के लिए an उठा लिया, n³ + 1 पावर 1/3 - n, दोनों में से n बाहर आएगा तो बच गया क्या 1 + 1/n³ पावर 1/3, आपके पास बच गया -1, दोनों में से n बाहर हमने कर दिया। इसको बायनोमियली एक्सपेंड कर दो, बायनोमियली एक्सपेंड करेंगे 1 + 3n³ + n(n-1/2 फैक्टोरियल 1/n² प्लस अप टू सो ऑन -1, ठीक है। ये बायनोमियली एक्सपेंड हमने इसको कर दिया। यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर आपके पास बनेगा n 1/3n³ - 1/9 n⁻⁶, n³ बाहर आ सकता है कॉमन, तो n/n³ 1/3 - 1/9 n³ प्लस अप टू सो ऑन, n से n कैंसिल, तो an बचा 1/n² 1/3 - 1/9 n³। आपको इसकी कन्वर्जेंस चेक करनी है, तो कन्वर्जेंस के लिए क्या करते हैं, हम इसमें लिमिट फॉर्म टेस्ट लगा लेते हैं। लिमिट फॉर्म टेस्ट के लिए आपको क्या करना होगा, इन दोनों में से किसी एक को bn चूज़ कर लो या tn चूज़ कर लेते हैं। तो हमने इसको tn चूज़ कर लिया 1/n², ठीक है। लिमिट फॉर्म टेस्ट आपके पास क्या कहता है कि अगर an एक सीक्वेंस है और bn कोई अनदर सीक्वेंस है, अगर an/bn की लिमिट आपके पास एक नॉन ज़ीरो और नॉन ज़ीरो और फाइनाइट नंबर आता है, ठीक है, l एक नॉन ज़ीरो फाइनाइट नंबर आता है, तो an एंड bn कन्वर्जेस एंड डाइवर्जेस टुगेदर। तो हम क्या करते हैं, an/bn कर लेते हैं, मतलब an/tn कर लेते हैं, तो क्या बन जाएगा, n² से n² कैंसिल, 1/3 - 1/9 n³, और इसकी लिमिट चेक कर लेते हैं। तो इसकी लिमिट कितनी आएगी 1/3, विच इज़ अ नॉन ज़ीरो फाइनाइट नंबर, इट मीन्स an एंड tn कन्वर्जेस एंड डाइवर्जेस टुगेदर, ठीक है। तो अगर अब tn की कन्वर्जेंस चेक कर लेते हैं, सीरीज tn कैसी होगी, कन्वर्जेंट बाय p टेस्ट, p आपके पास क्या ग्रेटर देन 1 है ना, तो ये कन्वर्जेंट है, तो an भी क्या होगी, कन्वर्जेंट है। तो एबल्स टेस्ट की एक कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई कि सीरीज an इज कन्वर्जेंट। अब दूसरी कंडीशन कहती है हमें bn को चेक करना है, bn क्या होनी चाहिए, मोनोटोनिक और बाउंडेड होनी चाहिए। bn आपके पास है क्या 1/log n, तो आप यहाँ से शुरू करो निकालना। अब देखो समीशन आपका 3 से शुरू हो रहा है, तो आपकी टर्म्स भी 3 से ही शुरू होंगी, तो b3 आपके पास क्या होगा, b3 = 1/log 3, b4 = 1/log 4, और bn की लिमिट निकालोगे, मतलब n टेंस टू इन्फिनिटी 1/∞ = 0 आपके पास बन जाएगा। तो आपके पास क्या हुआ, जो bn वाली सीक्वेंस है वो 0 से लेके 1/log 3 तक बाउंडेड है, तो आपके पास बाउंडेड हो गई ऑब्वियसली। अब आपके पास ये डिक्रीजिंग भी होगी, हम इसको लॉग को बहुत बार चेक कर चुके हैं, bn वाली सीरीज डिक्रीजिंग भी हो गई, तो मोनोटोनिक हो गई, डिक्रीजिंग हो गई, तो मोनोटोनिक एंड बाउंडेड, और कन्वर्जेंट आपके पास an आपके पास कन्वर्जेंट था ही, तो एबल्स टेस्ट की दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, तो इट मीन्स दोनों की प्रोडक्ट भी आपके पास कैसी रहेगी, कन्वर्जेंट रहेगी, ठीक है। तो एबल्स टेस्ट के आपके एग्जाम्पल खत्म हुए। थैंक यू।